आज भारतीय एयरटेल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेडिंग के लिए कैसे स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसके बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं अगले 1 मंथ और 2 मंथ के लिए। स्ट्रेटेजी बहुत ही बुलिश ट्रेंड में है भारतीय एयरटेल, आपको कुछ 10 to 15% रिटर्न दे सकता है। उसके पीछे फैक्टर्स क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो पहले फंडामेंटल फैक्टर्स है ये डिस्कस कर लेते हैं। एजीआर न्यूज़, अभी एजीआर जो है ये जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज, मतलब कि कुछ नॉन टेलीकॉम आइटम्स थे, मतलब टेलीकॉम छोड़कर जो वो उन पे भारतीय एयरटेल पे कुछ 30-40,000 करोड़ उन पे लगाया था अपना, तो वहाँ पे उनको ये पे करना था। उसमें क्या है कि कुछ गवर्नमेंट जो है वो पैकेज देने की तैयारी में है वोडाफोन आइडिया को। उसका अल्टीमेटली बेनिफिट भारतीय एयरटेल होगा, क्योंकि भारतीय एयरटेल ऑलरेडी उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने ऑलरेडी पैसा जमा करके रखा है एजीआर न्यूज़ के लिए। तो वो अगर रिलीफ मिलेगा कुछ, मतलब कि मॉरेटरियम दिया है, मतलब 3 साल 4 साल बाद पे करो, तो उसमें भारतीय एयरटेल को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो एजीआर न्यूज़ जो है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। स्पेक्ट्रम रिडक्शन, अब ये भी है जो ये मतलब कि पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को पैकेज देने की तैयारी में है वोडाफोन आइडिया को देने की। उसमें क्या अल्टीमेटली स्पेक्ट्रम रिडक्शन की बात चल रही है। उसमें क्या है कि जो स्पेक्ट्रम होता है, मतलब हर स्टेट्स में हर सिटी में जो स्पेक्ट्रम होता है वो जो परचेज करते हैं जहाँ से, तो उसमें रिडक्शन अगर चार्जेस हो गए तो इसमें इनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है। गूगल इन्वेस्टमेंट, अभी क्या है कि गूगल जो है ये भारतीय एयरटेल के साथ उनकी बात चल रही है, मतलब कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर भारतीय एयरटेल में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो ये ओपन ऑफर लाना पड़ेगा, मतलब ऊपर के रेट पे ये बाय कर सकते हैं स्टेक। उसमें क्या होगा कि इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये बहुत बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी और नेटवर्क एक्सपांशन में इनको मदद मिलेगी, क्योंकि गूगल इन्वेस्टमेंट करेगा तो बहुत बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। आरपू टारगेट 300+। आरपू मतलब क्या है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब एक यूजर के पीछे कंपनी कितना कमाती है। अभी जो है 146 to 150 रुपीज़ कमाती है, मतलब कि सबसे हाईएस्ट है इंडस्ट्री में। दूसरे नंबर पे जियो है 138 to 140 रुपीज़ के रेट में। तीसरे नंबर पर आइडिया है, वोडाफोन आइडिया 106 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें एक बेनिफिट, इनका जो टारगेट है 1-1.5 साल में 300+ लेके जाने का, तो इसमें इनको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। चौथा है फ्लोर प्राइस, 5th नंबर है फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस मतलब कि क्या है कि वोडाफोन आइडिया मतलब वही पे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उसका इसको बेनिफिट इसका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। तो वोडाफोन आइडिया जो है उनको फ्लोर प्राइस, उनका जो इशू सॉल्व करने की गवर्नमेंट तैयारी में है, तो फ्लोर प्राइस रखेंगे, मतलब कि इसके एक प्राइस रखा कि 200 रुपीज़ फ्लोर प्राइस। अगर तो उसके नीचे कोई भी पैकेज बेच नहीं सकता, मतलब कोई भी प्रीपेड प्लान या पोस्टपेड प्लान जो रहेगा, मतलब किसी कस्टमर को बेचना रहेगा तो इसके नीचे नहीं बेच सकते। तो अगर जियो कुछ कंपटीशन करना चाहते, कुछ डिस्काउंट देना चाहते, वो कर नहीं पाएगा। उसमें क्या होगा कि इंडस्ट्री की हेल्थ अच्छी मेंटेन होगी, तो इसको भी बेनिफिट मिलेगा और वोडाफोन आइडिया को भी बेनिफिट मिलेगा। 6th नंबर वोडाफोन आइडिया इशू। वोडाफोन आइडिया इशू जो है वो ये सबसे गेम चेंजर है एयरटेल के लिए। अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है तो एयरटेल को बेनिफिट होगा। क्यों बेनिफिट होगा? 2G 3G कस्टमर जो है वो सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया के पास है, और जो जियो है उनका जो मेन कस्टमर है 4G है, तो सब कस्टमर जो है वो एयरटेल में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा कुछ शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि इनको जो नेटवर्क है उतना हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको फिर ज़्यादा कस्टमर्स को चार्ज करना पड़ेगा। तो उसमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर वोडाफोन आइडिया बंद होगा तो। लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इसको बंद नहीं होने देगी, क्योंकि अभी से डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो उसकी वजह से नहीं बंद होगा। टेक्निकल फैक्टर्स, अभी जो रेजिस्टेंस है वो 700 का रेजिस्टेंस है इसका, मतलब कि अभी जो करंट प्राइस चल रही है स्टॉक की लगभग 695 रुपीज़ चल रही है। कितना? 695 रुपीज़ इस स्टॉक की प्राइस चल रही है। अभी जो रेजिस्टेंस है वो 700 रुपीज़ का रेजिस्टेंस है। टेक्निकल फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। अभी 700 में क्या हो रहा है कि यही पे है ना, मतलब 690 to 700 रुपीज़ के रेंज में 5 to 7 डेज में घूम रहा है। 700 क्रॉस नहीं हो रहा है। आज का जो आप हाई देखेंगे 14 सितंबर का, तो 699.70, मतलब 14 सितंबर का। आपका इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 680, मतलब 680 के अगर नीचे क्लोज हो जाए शॉर्ट टर्म में तो आपको इसको एग्जिट करना है। अगर लॉन्ग टर्म 3-4 मंथ्स के लिए तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और टारगेट जो होगा आपका 730 to 750 रुपीज़ आपका टारगेट रहेगा, लेकिन ये कब? 700 रुपीज़ क्रॉस करने के बाद, ठीक है। अभी आपको ऑप्शंस में कैसे खेलना है, ये कैश मार्केट की बात कर रहा था। ऑप्शंस में CE 750 स्ट्राइक का आपको बाय करना है। कितना? 750 स्ट्राइक का आपको CE बाय करना है। अभी उसकी करंट प्राइस चल रही है 4.30 चल रही है। कितना? 4.30। आपका जो टारगेट रहेगा 8+ रुपीज़ का टारगेट रहेगा, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 2.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसकी जो लॉट साइज है 1851 लॉट साइज है। अब इसमें देख सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी लगभग
6,000 ₹6,500 मतलब 6,500 रुपीज़ तक आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और उतने आपका प्रॉफिट डबल हो सकता है। और जो लॉस होगा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मतलब कि लगभग 3,500 तक आपका लॉस हो सकता है। तो इस हिसाब से आप इसमें खेल सकते हैं। एक डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, इस स्टॉक में मेरी पर्सनल पोजीशन है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके इसमें पोजीशन ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9975706175। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।